बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपनी बहनों और भाइयों से कुछ दिल की बातें शेयर करने आई हूँ और एक दरख्वास्त भी करनी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सब के लिए सदका जारिया बने। दूसरा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरी वीडियोज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। एक तो मैंने रावी का जिक्र शुरू कर दिया है, रेफरेंस देने शुरू कर दिए हैं ताकि किसी को भी इसमें शक व शुबा ना रहे कि अहादीस ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं। और दूसरा ये कि मैं जो अहादीस बयान कर रही होती हूँ उनकी ट्रांसलेशन भी मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, यानी कि जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज मैं जो आपसे बातें करने आई हूँ वो मुझे आज से 4-5 माह पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम 4-5 माह से घर पर ही हैं। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर फरमाए, आमीन। इस बीमारी से ना सिर्फ हमारी जिस्मानी बल्कि ज़हनी अजियत ज़्यादा हो रही है, हमें ज़हनी सुकून नहीं है। इसलिए मैं आज इस टॉपिक पर आपसे बात करने आई हूँ। हमें इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, और मौका भी ऐसा मिला कि हमारे बच्चों को स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स का प्रेशर उन पर नहीं है और ना ही वालिदैन पर है। ऐसे हालात में ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी चाहते थे कि आउटिंग पर जाएं, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और ही है। मेरा तमहीद बांधने का मकसद और मेरी दरख्वास्त भी यही है कि हम इस मौके को अवेल करें। अगरचे टाइम ज़ाया हो भी चुका है मगर मज़ीद इसको ज़ाया ना करें। तो आइए फिर हम सब मिलकर आज ये अहद करते हैं कि आज से हम अपनी इस्लाह और बच्चों की तरबियत शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ तंग आने की बजाय, उनको डांट डपट करने की बजाय उनके साथ मिलकर रोज़ाना 1 या 2 घंटे मिलकर कुरान और अहादीस का मुताला शुरू करते हैं, क्योंकि कुरान पाक में जो लिखा है इसकी तफसील हमें अहादीस से मिलती हैं और बहुत से मामलात में हमें उलमा कराम के मशवरे की ज़रूरत भी पड़ती है। इसलिए ये बेहतर है कि हम खुद रोज़ाना कुरान पाक की 1 या 2 आयात का तर्जुमा पढ़ें और 1 या 2 अहादीस सही बुखारी से पढ़ें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत हर घर में हर कोई करता है, मगर जब हदीस की बात आती है तो हमारे अक्सर घरों में हदीस की कोई किताब नहीं होती और ना ही हम किसी से हदीस का मुताला करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी इनका मुताला करें और बच्चों को भी पढ़ाएं। इस तरह हम अपने इसे टाइम को अवेल भी कर सकते हैं और अपने बहुत सारे मसाइल और परेशानियों को दूर भी कर लेंगे, और सबसे बढ़कर अल्लाह से हमारा राब्ता और मजबूत हो जाएगा। दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। हमारी इस्लाह होगी और बच्चों की तरबियत, और हम फ़ख्र से सबके सामने ये भी कह सकेंगे कि हमने अहादीस का मुताला खुद किया हुआ है, और बल्कि अपने साथियों को भी किसी मसले या परेशानी के हल के बारे में आगाह कर सकेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हम कुरान पाक और अहादीस की कुतब का मुताला करके हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी को खुद संवार सकता है। चलें आएँ फिर मेरे साथ मिलकर आज ये वादा करें कि हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करेंगे, दूसरों को नेक काम करने की तलकीन और बुरे कामों से रोकेंगे। अल्लाह हम सबको नेक मकासद में कामयाब करे। जज़ाकल्लाह।